सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने निबंध लेखन और पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था और आपने उन वीडियो को सुना होगा, पढ़ा होगा। और आज हम पुनः एक पत्र लेखन को पढ़ते हैं और बार बार इन पत्र लेखन का हम अभ्यास करेंगे तो हम इसमें पारंगत हो जाएंगे और ये 5 से 8 नंबर के बीच में आपके पक्के हो जाएंगे। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों को तो अभी से ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि वो कक्षा 8 में ही ये पारंगत हो जाएं सीखने में, और कक्षा 9 में उनको दिक्कत नहीं आई और कक्षा 10 में दिक्कत नहीं आई। क्योंकि कई विद्यार्थी एग्जाम में, परीक्षा में वो प्रश्न पत्र को छोड़ देते हैं, समय अभाव के कारण भी छोड़ देते हैं और उनको नहीं आता इसलिए भी छोड़ देते हैं। तो आज हम पत्र को देखते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय दिरांग 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। आपको ज्वर यानी बुखार आ रहा है, अतः दिन का अवकाश 3 दिन का 3 दिन का अवकाश मांगते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रिंसिपल महोदय को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेवा में। कोई किसी भी पत्र का हो, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो, उसमें औपचारिक पत्रों में ये किसी ऑफिशियल लेटर हम जब लिखते हैं, किसी कार्यालय में हम पत्र लिखते हैं तो सेवा में लिखेंगे। फिर श्रीमान। अब ये श्रीमान लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये श्रीमान लिखते हैं, श्रीमान ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे श्रीमान। लेकिन कई विद्यार्थी इसको क्या गलत कर देते हैं, श्रीमान, श्रीमान या फिर श्रीमान, ऐसे गलत कर देते हैं। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, ये सब गलत हैं। तो हमें इसको देखना है कि श्रीमान कैसे लिखा हुआ है। श्रीमान में अधिकांशतः गलती होने के चांस रहते हैं, तो ऐसे लिख देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। अब देखिए, इसमें आप केंद्रीय विद्यालय दिरांग के छात्र हैं, यानी इसमें केंद्रीय विद्यालय दिरांग लिखा हुआ है। अगर वो नहीं लिखता केंद्रीय विद्यालय दिरांग, तब भी आप अपने स्कूल का नाम देख सकते हैं, या आपको जो स्कूल अच्छा लगता है, आपको जो लिखने में सुलभ है, अच्छा लगता है, वो आप लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय ईटानगर, केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी, केंद्रीय विद्यालय कोई भी लिख सकते हो आप। तो इसमें केंद्रीय विद्यालय का नाम दिया है तो वही लिखना है, जिसमें प्रश्न पत्र में जो नाम दिया हो वही हमें यहाँ लिखना है। तो इसलिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, प्रधानाचार्य अरुणाचल प्रदेश, विषय, मतलब क्या विषय है, ये विषय क्यों लिखा जाता है, विषय का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ये किसी भी अधिकारी को इतना समय नहीं होता कि वो डिटेल से आपके पत्र को पढ़ सके, वो सरसरी दृष्टि से देखते हैं। तो विषय में हमें ये पता चल जाता है, अधिकारी को, पढ़ने वाले को, पाठक को ये पता चल जाता है कि अमुक विषय के लिए पत्र लिखा गया है। तो ये विषय थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखेंगे, ऐसे नहीं कि इस विषय को यहाँ ऊपर की तरफ लिख दे, इनमें मिल जाए। विषय किस लिए? 3 दिन का अवकाश मांगने के लिए, 3 दिन के अवकाश लेने हेतु। फिर मान्यवर या महोदय भी लिख सकते हैं। मान्यवर, नम्र निवेदन है। अब ये देखिए, यहाँ नम्र निवेदन की जगह कई विद्यार्थी विनम्र निवेदन भी कर सकते हैं, वो भी सविनय निवेदन है, ये भी चल सकता है। तो आप अपनी एक भाषा को फिक्स कर लें और वही लिखें, सभी तरह से सही है। तो मान्यवर, नम्र निवेदन है कि मैं वेदांशु खंडूरी कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। यानी जो विद्यार्थी होगा वो अपना नाम लिख देगा, कक्षा 9 का विद्यार्थी हो, और जिस कक्षा का नाम दिया, यहाँ 10वीं कक्षा होती तो 10वीं कक्षा का नाम लिख देते, यहाँ 8वीं कक्षा होती तो 8वीं कक्षा का नाम लिख देते। कल शाम से ज्वर यानी बुखार आने के कारण मैं विद्यालय में नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 से 3 दिन लगेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, हम संक्षिप्त सारगर्भित लेटर लिखें, पत्र लिखें, जिससे पढ़ने वाला प्रभावित हो और हमारी बात भी कही जाए। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 जून 2020 से 20 जून
2006 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और इसमें करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। तो ये सामान्य सा प्रार्थना पत्र था विद्यार्थियों। हमें इसका बार बार अभ्यास करना है और इसको अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहले तो सेवा में, इसमें ये सेवा और में अलग अलग लिखा जाएगा। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहाँ करते हैं श्रीमान लिखने में। अब प्रधानाचार्य, अब स्कूल का जहाँ भी मैटर आएगा, चाहे किसी भी व्यक्ति से, चाहे शैक्षणिक कर्मचारी से, गैर शैक्षणिक कर्मचारी से, किसी से भी काम है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाएगा। प्रधानाचार्य के थ्रू वो काम होगा, क्योंकि सबसे बड़े हमारे HOS होते हैं, हेड ऑफ स्कूल यानी प्रिंसिपल सर होते हैं, तो हमें उनको पत्र लिखना होता है। अब इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो इसमें शिष्य में भी बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें शिष्य को क्या कर देते हैं, शिष्य कर देते हैं, गलत है ये शिष्य कर देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसे कर देते हैं। तो हमें, जब हमने एक बार पढ़ लिया शिष्य ऐसे लिखा जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो ये प्रैक्टिस अभ्यास इसलिए करवाए जाते हैं कि आपका लेखन सुधरे, आप मात्राओं की गलती न करें। और इनमें सबसे ज़्यादा गुंजाइश इनमें होती है, मात्राओं की गलती बच्चे ज़्यादा करते हैं, तो हमें इनमें मात्राओं की गलती नहीं करनी। और एक साफ साफ खुले खुले अक्षरों में हमें पत्र को लिखना है। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये खुले खुले लिखने हैं। केंद्रीय विद्यालय दिरांग अरुणाचल प्रदेश, ये इसमें ये मिले हुए नहीं होने चाहिए, खुले खुले और स्पष्ट शब्दों में, साफ साफ शब्दों में होने चाहिए। फिर ये विषय में भी हमें गैप देना है। फिर इसमें विषय में भी बच्चे क्या गलती करते हैं, विषय को बहुत बड़ा 3-4 लाइनों का कर देते हैं। हमें जो बात इसमें पत्र में लिखनी होती है वो छात्र क्या कर देते हैं, अधिकांश छात्र क्या कर देते हैं, वो विषय में लिखते हैं। और उनके पास फिर कोई ऐसी सामग्री नहीं रहती कि वो अवकाश उसमें प्रार्थना पत्र में लिख सके। तो ये एक लाइन से ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषय को बहुत सारगर्भित शॉर्ट में लिखा जाता है, संक्षिप्त में लिखा जाता है। फिर इसके बाद हमें TC लेनी है, या हमें स्कूल में पानी की सही व्यवस्था करवानी है, या हमें स्कूल में पंखे नहीं चल रहे उनकी व्यवस्था करवानी है, या और कोई चीज़ है, वो हम विषय के रूप में लिख देंगे। और मेरे इस पत्र के पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि सभी पत्र लगभग एक पैटर्न पे लिखे जाते हैं। बस ये है कि इसमें 3 दिन का अवकाश मांगा गया है, तो किसी में फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, किसी में TC प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, किसी में अतिरिक्त कक्षाएं लगने के लिए प्रार्थना पत्र होते हैं। तो मेन चीज़, मुख्य चीज़ क्या है, एक तो हमें मात्राओं की गलती नहीं करनी, दूसरी चीज़ हमें साफ सुथरा और स्पष्ट लिखना है, और हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना है। फिर वो पत्र लिख रहा है विद्यार्थी, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक तो प्रिंसिपल सर को लिखा जाएगा, दूसरा अगर प्रिंसिपल सर को विद्यालय का स्टूडेंट है, विद्यालय का छात्र है, तो उसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य जरूर आएगा। अब यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़की होगी तो वो शिष्या लिख देगी। यहाँ प्रिंसिपल सर की जगह कोई लेडी प्रिंसिपल है, कोई स्त्री प्रिंसिपल है, तो प्रधानाचार्य महोदया हो जाएगा, प्रधानाचार्य महोदया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका आप लड़की हो जाएगी तो वो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, कोई भी लड़की है, जैसे अंजलि कुमारी, पूजा कुमारी, ऐसे हो जाएगा। फिर वो नाम देगा अपना, कक्षा और रोल नंबर, फिर दिनांक, किस दिनांक को ये पत्र लिखा गया है। तो मेन चीज़ आपको इस पत्र के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पत्र को आपको ठीक ढंग से, इस वीडियो को ठीक ढंग से सुनना है और बार बार इसको सुनना है, ताकि आपके पत्र दिमाग में बैठ जाए और आप गलती न करें। मैंने इसके लिए ये जो है पत्र है, इसकी मैं फ़ोटो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और आप बार बार पत्रों का अभ्यास करें। किसी भी विद्यार्थी को ये 5 से 8 नंबर के बीच में नुकसान नहीं उठाना है, और इनका अभ्यास करते रहना है, क्योंकि ये बार बार अभ्यास करने पर आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो हम पत्र लेखन और भी खूब पत्र लेखन पढ़ेंगे, इस महीने में पढ़ेंगे, अगले महीने में भी पढ़ेंगे।
तो बार बार हम इन पत्रों का अभ्यास करते रहेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपको सीखने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से विद्यार्थियों में ये पत्र लेखन था हमारा। तो आप इसको पढ़िए भी, सुनिए भी, और इसको अपने जो हिंदी की कॉपी है आपकी, होमवर्क की कॉपी, उसमें आप इसको नोट कीजिए और मुझे ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।